सालों पहले एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का लड़का अपनी बहन रिया के साथ रहता था। उनके पिता विदेश में काम करते थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन राहुल को बाजार में एक अजीब सी पुरानी गुड़िया मिली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी जिंदा इंसान की हों। दुकानदार ने कहा, इसे मत लो बेटे, ये गुड़िया तुम्हारे लिए नहीं है। पर राहुल को गुड़िया पसंद आ गई और उसने नाम रखा लब्बू डॉल। फिर वह गुड़िया अपने घर लेकर जाता है। पहली रात ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रिया ने सुना कि गुड़िया खुद ब खुद झूल रही है। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, कभी चेहरे पर अजीब मुस्कान। आधी रात को कमरे में हंसी गूंजने लगी, बच्चे जैसी लेकिन डरावनी। रिया ने राहुल से कहा, भाई ये गुड़िया हमें नुकसान पहुंचाएगी, इसे घर से बाहर फेंक दो। लेकिन राहुल गुड़िया से अजीब लगाव महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी। घर में बर्तन अपने आप गिरने लगे, आईने पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे। एक रात रिया ने देखा कि लब्बू डॉल उसके बिस्तर पर बैठी है और धीरे धीरे फुसफुसा रही है, मैं यहाँ खेलने नहीं आई, मैं यहाँ लेने आई हूँ। रिया डर के मारे चिल्लाई, पर राहुल को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सच्चाई का पता। रिया ने कस्बे के एक बूढ़े पंडित से इस गुड़िया के बारे में पूछा। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई साधारण खिलौना नहीं है बेटी, इसमें एक औरत की आत्मा कैद है, जिसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। उसकी आत्मा बच्चों को अपना शिकार बनाती है। रिया ने हिम्मत करके गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो उसे आग में डालती, गुड़िया खुद ब खुद वापस कमरे में आ जाती। अंतिम रात। एक भयानक रात, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया ने देखा, लब्बू डॉल अब इंसान जैसी दिख रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, उसकी आंखें जल रही थीं और वो चीख रही थी, तुम्हारा भाई अब मेरा है। रिया ने राहुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने राहुल को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आंखें बिल्कुल गुड़िया जैसी हो गईं। अगली सुबह जब पड़ोसी घर आए तो घर बिल्कुल खाली था। न राहुल, न रिया, न उनकी माँ। बस कमरे में एक लब्बू डॉल बैठी थी। अब उसके होठों पर एक नई मुस्कान थी। लोग कहते हैं आज भी रात के वक्त उस घर से बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं, और वो गुड़िया हर बार किसी नए बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार करती है।